सामने आई है ना, ये दिल तोड़ने वाली है। आज भी 2024 में हम अपने जो आईएएफ के पर्सनल है, इवन आर्मी पर्सनल, उन्हें ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कैरी करते हैं जहां पर बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है। इस पे वैसे भी मैं वापस आऊंगा, मगर पहले तो ये जान लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स का एक कॉन्वॉय, एक काफिला था, ये जा रहा था जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। अचानक से आतंकवादी आते हैं, अटैक करते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक सिपाही वीरगति को प्राप्त हो जाता है और 5 इंजर होते हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया है। आतंकियों ने दरअसल निशाना साध करके वायुसेना के काफिले पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 4 सैनिक इसमें घायल हो गए हैं। उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन ये एक फिर कायराना हरकत आतंकियों के सामने आई है। वायुसेना के काफिले पर यह हमला किया गया है। इस इलाके में वायुसेना की गाड़ी के गुजरने की जानकारी आतंकियों की थी और इसीलिए घात लगाकर उस पर हमला किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के वाहनों पर शनिवार शाम को आतंकवादी हमला हुआ। दोस्तों, इस हमले में 5 जवान घायल हो गए थे। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों का इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गए, जबकि दूसरे जवान की हालत बेहद गंभीर है। उनका इलाज चल रहा है, जबकि 3 जवान की स्थिति गंभीर है। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की थी। आतंकियों ने हमला सुनरकोट के सुनाई गांव में किया। हालांकि भारतीय सेना और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई हैं। राष्ट्रीय राइफल की यूनिट भी वहां भेजी गई है। आपको बता दें, पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत आए दिन करते रहता है और वह भारत को अनसेफ और अस्थिर करने के लिए ये घटनाओं को अंजाम देता है। आइए देखते हैं इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया किस प्रकार का रिएक्शन दे रही है। आपके यहाँ कश्मीर में पुंछ के एरिया में अटैक हुआ है और पाकिस्तान का नाम बीच में आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो हथियार मिले हैं, जो वो बुलेट्स वगैरह दिखाई जा रही थी, उसके पीछे जो लिखा होता है, जैसे जो एक्सपर्ट्स मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, जो हथियार इस्तेमाल करते हैं या फौजी, तो उस पे वो सब कुछ लिखा हुआ दिखाया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। क्या रहा है? मुझे मोदी जी की गवर्नमेंट पे और भारतीय सेना पे पूरा गर्व है कि पूरी उम्मीद है कि वो उसको पता लगाएंगे, इसकी तह तक जाएंगे और जो भी होगा रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए एक अप्रोप्रिएट जवाब दिया जाएगा, जिसे कहते हैं ना, करारा और जबरदस्त प्रहार किया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये कि ये जो बच्चे हमारे थे, हमारे भाई बहन थे, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की, जो वीर गति को प्राप्त हो गए देश के लिए इतनी कम उम्र में, आखिर ये सब कब बंद होगा? जो लोग इसके पीछे हैं, वो कौन सी कुत्सित माइंडसेट है कि आप इंसानों को मार करके खुश होते हैं? ये तो पता करना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडियोलॉजी है कि आप एक मारो और 10 पैदा हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तो उनसे बात करने की जरूरत है कि तुम ऐसा क्या पढ़ लिए हो कि इतनी नफरत तुम्हारे अंदर भर गई है कि तुम इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये क्यों? ये कि क्या मिल रहा है? किसी का घर उजाड़ के, किसी की बच्चे हैं कम उम्र में चले जाते हैं ना, उनकी बेचारी माएँ होती हैं, उनकी वाइफ होती हैं, किसी का यंग बच्चा होता है, क्या मिल जाता है इन सब चीजों से? अरे एक ही परिवार के लोग हो, ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिवीजन हुआ है। एक लोग हैं, एक इतिहास है, अपने आप से इतनी नफरत अपने आप से। तो पॉइंट ये है कि आरजू जी, आप ये जो हो रहा है वो ये एक दिन में तो नहीं हो रहा। ये तो नफरत इतनी घोल दी जा चुकी है कुछ लोगों के जहनों में कि आपको, जब तक हम लोग बैठ के डी रेडिकलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक हम थ्योरी को सही से नहीं समझाएंगे, तो ये सब चीजें होती रहेंगी। ये समस्या बम और गोली से नहीं सॉल्व की जा सकती, क्योंकि अगला मरने को तैयार है, उसको अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं है, लेकिन उस चक्कर में वो उन बेचारों की जिंदगी ले लेता है जिनकी जिंदगी की वैल्यू है। हमारे भारतीय जवान के एक एक जिंदगी की वैल्यू है। वो अपनी देश में अपनी शक्ल अपने लिए जाता है, उसके माँ बाप उसको भेजते हैं इतनी कम उम्र में, वो अपनी जीवन को न्यौछावर करता है, अपने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस करता है, तब हम और आप यहां बैठ के बात कर पाते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं आरजू जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितनी नफरत है उनको इंसानों से, इंसानियत से, मानवों से, मानवता से। अभिषेक जी, क्या अगला स्टेप क्या होगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की जाएगी, पाकिस्तान को कुछ कहा जाएगा, या जो हमेशा पाकिस्तान कहता है कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कह के पाकिस्तान अपना पल्ला झाड़ लेगा? मैं आपको बता दूं, दो प्रश्न की पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बातचीत की जाएगी। मैं भारतीय जो मोदी जी की पॉलिसी है कि नो टॉक विद पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे, उससे एकदम सहमत हूं। जब तक पाकिस्तान अपना रास्ता, पाकिस्तान से बात उस दिन शुरू होगी जिस दिन पाकिस्तान की किताबों में अपनी भारतीय इतिहास को पढ़ाया जाना शुरू किया जाएगा, जिस दिन वो लोगों को यह बताएंगे कि मोहनजोदाड़ो हमारा इतिहास है,
जिस दिन वो ये बताएंगे कि लाहौर राम के बेटे का शहर है, जिस दिन उनका जो हीरो है वो कोई गजनवी ना होके आचार्य चाणक्य होंगे, जो कि तक्षशिला के इतने बड़े विद्वान थे जिनसे कि विदेशी भी शिक्षा लेने आते थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब लिखी स्टेट क्राफ्ट की, मच बिफोर मैकियावेली कुड हैव थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट। आचार्य चाणक्य ने, आचार्य विष्णुगुप्त ने, जिनको हम आचार्य चाणक्य कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिख दी। उस समय तो कोई नहीं था, ना तो क्रिश्चियनिटी थी, ना तो इस्लाम था, कोई भी नहीं था। तो पॉइंट ये कि जब तक आपकी किताबों में अपनी सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो हिंदुइज्म के नाम पे अपने आप से नफरत कर रहे हैं। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास रिलीजन है पर कल्चर नहीं है। वो रिलीजन को कल्चर समझने की बेवकूफी कर रहे हैं, वो लोकल आइडिया को यूनिवर्सल आइडिया समझने की बेवकूफी कर रहे हैं। तो यही बात की और दूसरी बात की नॉन स्टेट एक्टर्स, द लॉ ऑन द नॉन स्टेट एक्टर्स, जो भी लॉ पढ़ा लिखा है मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट यूज फोर्स। तो कई स्टेट्स इसमें ये सहारा लेते हैं कि अगर स्टेट की ये जो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है फोर्स यूज ना करने की, ये तो स्टेट के ऊपर है, और अगर नॉन स्टेट एक्टर फोर्स यूज कर रहा है तो वो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के दायरे में नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर का जो है वो यूज ऑफ फोर्स को क्रिमिनलाइज कर देता है, वो उसको प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि वो इतना ज्यादा उन्होंने अकल लगा दी है कि वो कहते हैं स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि यूज ऑफ फोर्स ना करो, तो हम नॉन स्टेट एक्टर्स पालेंगे, जैसे अमेरिका ने पाले सारी दुनिया में, जो उन्होंने निकारागुआ को टॉपल करने के लिए कॉन्ट्रास को पाला। भारत के उन्हें मुक्ति वाहिनी का नाम देते हैं। तो उन्होंने आइडियोलॉजी के नाम पे ऐसे ताकतों को अपनी जमीन में पाला जो अब उनके कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन नंबर 2625 पढ़े और फ्रेंडली रिलेशंस, उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आपकी जमीन से इस तरह की गतिविधियां होती हैं जो दूसरे के देश में यूज ऑफ फोर्स होता है, दूसरे के देश में कोई सैबोटाज एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, वॉर जैसी एक्टिविटी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट जैसी एक्टिविटी होती है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आप अपनी टेरिटरी को कंट्रोल में नहीं रखे हुए हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स अगर ये एक्टिविटी करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की कोई ऐसी टेरिटरी है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हैं। इंडिया के अंदर इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन विनिंग कंडीशन में उनके पास एक ही पब्लिसिटी स्टंट है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के साथ बदला लेंगे। वो अपनी आर्मी, अपनी जो उनकी पब्लिक है, उसको ट्रिगर अप इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान से बदला लेके रेस करके आपके लिए कुछ करेंगे। आपने पहले भी देखा था कि अटैक का बदला उन्होंने किस तरह स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज़ की है। तो ये सेम हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। हमारी फौज बहुत अपर लेवल पे काम कर रही है, जिस तरह रिसेंटली उन्होंने मून मिशन किया है। तो ये भी सारी जो है, पाकिस्तान अभी बहुत टेक्नोलॉजी की तरफ, बेहतर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये सेम स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान इसके अल्टरनेटिव में उससे भी यानी कि हैवी स्ट्राइक करेंगे। इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है, और उनके पास है ही क्या। उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते। वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन इधर से जाते हैं, अब क्यों नहीं कहते वो, अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन। सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बाढ़ लगाई है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने किया है, अब उनके पास क्या है। वी हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी अटैकिंग पोजीशन इन द पास्ट एज वेल। हमने कभी अटैक नहीं किया, हम हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं। हमारे पास जो कश्मीर है हम उसको सही तरह अगर कैटर कर लें, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, आप कश्मीर का मामला सॉरी टू से बोथ कंट्रीज के लिए एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कश्मीर में क्यों करवाते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं करवाते। अगर पाकिस्तान ने करवाया तो मुंबई में क्यों नहीं करवाया, पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवाया, सिर्फ कश्मीर में क्यों, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान है। हिंदुस्तान एक मकार कौम है, ठीक है, एक फ्रॉडी है ना। फ्रॉडी का हमेशा आपको पता लगता है जब वो फ्रॉड कर जाता है, उससे पहले कैसे पता चलेगा। तो जनरल सी बात है ना, उनका शुरू से ही है। देखें, अगर उनकी दुश्मनदारी है तो पाकिस्तान से है, अगर पाकिस्तान की देखें तो हमारा मेन दुश्मन कौन है, हिंदुस्तान ही है ना। अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। हु द हेल आर यू टू गिविंग दिस स्टेटमेंट। 26 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। हमारे कितने स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में गए हैं, अक्रॉस हमारे में छाप लग गई। छाप किसने लगाई, इंडिया ने लगाई कि इन्होंने लगाई, पाकिस्तान के अपने सियासतदानों ने लगाई। उन्होंने तो क्लेम किया था, आपने एडमिट किया।